परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा प्यार का सागर हम बच्चों को भी सिखा रहे हैं। हम आत्मा भी ओरिजिनल स्वरूप में प्रेम स्वरूप है, लेकिन आपस में वो प्यार नहीं रहता है एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, फिर भी कितना स्वभाव संस्कार का अलग अलग होने के कारण कितना हम लून पानी होते रहते हैं, जिस कारण हम एक मत नहीं होते हैं। राइट। तो बाबा कह रहे हैं हमारा फ़र्ज़ है सबको बाप का सत्य परिचय देना, और वो सत्य परिचय देने के लिए हमें अलग अलग युक्ति बाबा मुरली में तो बताते ही हैं, लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी आपस में मिलकर अलग अलग युक्तियाँ निकालनी है। तो उसके लिए पहले तो क्या चाहिए? आपस में प्यार होगा तो हम एकमत होकर के कुछ नई युक्तियाँ निकाल सकेंगे। तो आज है 11 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दे। मीठे बच्चे तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर
अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं। बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? क्या है भाग्य बनाने का आधार? पढ़ाई पर और पढ़ाने वाले पर संपूर्ण निश्चय हो, और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है वो हमें याद रहे, और हम गॉडली स्टूडेंट है वो हमें याद रहे। ये सब बातों का अगर हमें निश्चय और नशा होगा तो कभी भी पढ़ाई किसी भी हालत में मिस नहीं करेंगे। उत्तर है, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। तब पढ़ाई रोज पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सके। बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो, तो भी घर में मुरली पढ़ो। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुआफिक है। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज़ करे? सेल्फ रियलाइजेशन किया कि हम निराकार आत्मा है, ये शरीर हमारा ऑर्गन है जो हमने पार्ट बजाने अर्थ लिया हुआ है। लेकिन आत्मा के बाप को कैसे रियलाइज़ कर सकती आत्मा? दुनिया में कोई भी न अपने को न बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, कितनी छोटी है, बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। भल कोई यह जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है,
परंतु उसमें 84 जन्मों का पार्ट है, वंडर है ना। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आत्मा निराकार है वो जानते हैं, छोटी सी बिंदी है वो सब बातें पता है, अजर अमर अविनाशी है वो भी कईयों को पता है, लेकिन कैसे क्या पार्ट बजाती है वो डिटेल में तो हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय किसी को भी पता नहीं। जब तक आत्मा शरीर का आधार न लेवे तब तक पार्ट बजा न सके। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्यों उसको बाप कहा जाता है? तो निराकार वो भी, हम भी निराकार है, लेकिन क्यों उसको बाप कहते हैं? वो सर्वशक्तिमान है और ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है, कभी जन्म मरण में नहीं आता है। हाँ, लेकिन क्यों परमात्मा? वो एवर प्योर है, कभी वो पतित नहीं बनता, उच्चते उच्च है, क्योंकि वह सदा पावन है। वह परमात्मा को न जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो वैसे वह भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं। शिव बाबा ने जो पावन बनने का रास्ता बताया, विधि बताई, वो और कोई नहीं बताते हैं। वो लोग तो पूजा पाठ गंगा स्नान आदि कहते हैं, और बाबा ने सिखाया जितना एवर प्योर जो पवित्रता का सागर है उसको याद करेंगे तो हम भी उसके समान पावन बन जाएंगे। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दे कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ न सके। बी होली बी योगी बाहर हमारे बोर्ड पर भी लगा हुआ होता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही लगा दे, लेकिन बाहर वाले क्या जाने बी होली बी योगी का मतलब। उन्होंने तो योग का मतलब ही कितना अलग तरीके से समझा हुआ है। परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है। इसका अर्थ है क्या है? बी होली बी योगी का मतलब क्या? वैसा हमको बनना है। पवित्र बनो योगी बनो, ये हमारा स्लोगन है। बाबा कहते इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। जब तक किसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ न सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते हैं हिज होलीनेस, बाबा कहते हैं ना, टाइटल देते हैं हिज होलीनेस, ये पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते हैं। बल वे पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास हो सकता है?
कर्म का संन्यास होता नहीं। शरीर लिया है तो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। कर्म संन्यास तब हो जब जब देह न हो। देह बिगड़ तो घर में यानी परम धाम में रहते हैं, यहाँ कर्म का संन्यास कैसे हो सकता है? यह कहना भी झूठ है। वे कहते जो गृहस्थी कर्म करते वह हम नहीं करते। उन्होंने कर्म संन्यास का मतलब क्या लिया? जो गृहस्थी कर्म करते वो हम नहीं करते, इसलिए हम कर्म संन्यासी। बाबा कहते हैं गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, वे सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ यह है, क्या फर्क होगा? हम बुद्धि से सन्यास करते हैं। गृहस्थियों में और साधु सन्यासियों में क्या फर्क है? सॉरी, साधु सन्यासी पवित्र, वो घर बार छोड़ देते हैं। हमारा और उनका फर्क नहीं। गृहस्थियों और साधु संतों में क्या फर्क है? गृहस्थी कहते हैं घर में रहकर पवित्र रहना असंभव है। बाबा कहते हैं बाकी फर्क सिर्फ यह है कि वे कमाई कर खाना घर में पकाते हैं, सन्यासी यह नहीं करते हैं। सन्यासी यह नहीं करते, वे मांग कर खाते हैं क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप न आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो न सके। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं हैं। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए। अब देखे कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते बहुत हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कौन कौन आए बाबा रजिस्टर भी देखते हैं। कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं तो वह नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आते हैं, हम किस लिस्ट में हैं? बाबा देख रहा है हर एक का रजिस्टर। कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं तो वह नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है व नहीं। किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। जैसे जप साहेब सुखमणि छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सके। ये सब के लिए नहीं बाबा बताते हैं। जिसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, उसी ही हालत में बाबा ये छूट देते हैं कि घर पर बैठकर भी मुरली सुनो। ये इतनी ऊंची पढ़ाई है जो हमें कभी भी किसी भी हालत में मिस नहीं करनी है। किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल न सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। राइट, विनाश के समय ये भी एक कोरोना तो एक बहाना बन गया, लेकिन अभी भी
ऐसे भी भाई बहन है ना जो कोरोना की आदत पड़ गई है टेलीग्राम से या यूट्यूब से मुरली सुनने की, तो घर बैठे बैठे ऐसे ही मुरली सुनते रहते। लेकिन अभी जो बाबा ने अच्छा चांस दिया हुआ है तो सेंटर पर आकर मुरली सुनने का, वो वाइब्रेशंस का अनुभव करने का वो नहीं ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल न सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते भी हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत। तो तीनों काल, तीनों लोकों को समझना है। तीन लोक है, कौन कौन से? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग। आधा का हिसाब है, दोनों इक्वल है। वे मध्य को नहीं जान सकते क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो। नहीं आते हैं तो पहले ही उनसे पूछो कहाँ आए हो। वो उनको फीलिंग्स आप लोग कईयों से सुनते भी होंगे ना, पहली बार आते हैं बाबा के घर में पैर रखते तो वो अपनेपन की फीलिंग आती है। कहते हैं बीके के पास तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा। कितने सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते? लिखा है प्रजापिता तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल करो प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा? इतने सब हम भाई बहन हैं तो हमारा बाप भी तो कोई होगा ना, तो वो है प्रजापिता ब्रह्मा। और उसका बाप कौन होगा? उनसे नयों से पूछो। इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो परमात्मा आता होगा ना। गाया हुआ है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, वर्षा देने, पावन बनाते हैं। कैसे? बाबा पावन बनाते हैं कैसे? याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो। सभी बुलाते हैं मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर गाइड हूँ। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर गाइड हूँ, तो सुखधाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है? सुखधाम में। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुखधाम में। ये बातें कैसे याद करें? रोज रोज बोलते रहे, औरों को समझाते रहे तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती हैं। जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे, औरों को ज्ञान सुनाएंगे, तो बाबा कहते और ही ज्ञान की नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती रहेगी। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए।
परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं खुद के ऊंचा उठाने के लिए और बाकी आत्माओं को भी ज्ञान सुनाकर ऊंचा उठाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आसानी से कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन। इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए और सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें, क्या करें, क्या होता है, क्यों आपस में नहीं मिलते हैं, प्यार ही नहीं है, राइट। परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं हैं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाए। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। उनसे पूछो मंदिर बनाने वाले को कि आपने ये मंदिर बनाया, परंतु इन्हों को इस मंदिर लायक इन्हों को ये राज्य किसने दिया, फिर राज्य कैसे गवाया है। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है, सिर्फ ये चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है। उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या कि जानते हैं वो तो पहले हमें जानना चाहिए, फिर उस हिसाब से उनको ज्ञान समझाना चाहिए। फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है, तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना तुम मात पिता, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो, अगर ब्रह्मा से प्यार गया तो, अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलास, बाप से वर्षा कैसे पाएंगे। तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है, कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो हिलती कितनी है, हर रोज कितनी हिलती रहती है। दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक बल लिख कर दे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बनना है। कंठी वाला तोता सिर्फ जो रटाए वो ही रट करके बोलते रहे। जंगली तोता आया और गया। अल्फ को समझना है, ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। बत्ती पर फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है। फिदा होने वाला परवाना बनना बाबा कहते हैं बहुत मुश्किल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मेरी रात्रि क्लास है,
तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं, मुरली सामने रख के नहीं, ऐसे ही बैठो क्लास में। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है फुर्सत? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी जबरदस्त तीखी है, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। तो जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं, वे हाथ उठाओ। वाह। वे स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती हैं। यह तो है इनकॉर्पोरियल। इनको अपना आँख कान तो है नहीं। बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं। छोटे बच्चे की बातें सुनो तो हर बात में टीचर को याद करते रहते हैं। खेलने जाएंगे तो भी टीचर को याद करेंगे। और हम जब तक क्लासरूम में बैठे हैं तब तक टीचर याद रहता है, और बाहर जाते तो बाबा कहते हैं बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है। तो वह है स्थूल याद। इसमें है थोड़ी डिफिकल्टी। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा जो याद करते हैं वे हाथ उठाओ। लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठे हो। अच्छा है हमारे क्लास में 3 भाई बहन तो है, 2 घंटा याद करते हैं। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना। नहीं, 2 घंटा बैठते हैं, लेकिन 2 घंटा बैठने के लिए तो कितने भी घंटे लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जो बाबा एक्यूरेट जो याद बोलते वो हमारा चार्ट कितना है। वो बनते, लेकिन हर एक की नहीं बनते ना। बाबा हर एक की बात कर रहे हैं। वो नहीं लिख सकते, वही तो बाबा चार्ट बता रहे हैं। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता है। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर में चली जाती है? चली जाती है ना, बीच बीच में बाहर वापस लाना पड़ता है। बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठ कर के सुने और नोट करते रहे तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट्स भूल जाएगी। बाप समझाते हैं बच्चे, हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। और कोई बीमारी से शरीर छूटे उससे तो अच्छा है हार्ट फेल हो जाए। थोड़े ही सेकंडों में हिसाब किताब सारा चुक दो। इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे यह गिरा, बेहोश हुआ, खलास,
किसी से सेवा भी नहीं लेने की, शरीर की कोई पीड़ा भी नहीं, और आत्मा शरीर से निकल जाए। बहुत भाग्यशाली होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। बस फिर होश में आए ही नहीं। ये बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पिटते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह, इनका मौत बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा, नर्स, यह वह बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा है। हर एक भगवान से ऐसी ही मौत मांगते हैं ना। तुम आगे चल करके देखेंगे, अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी, अभी बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं, शरीर छूटने के बाद भी उनका चेहरा देखो तो कहते हैं कि यह तो जैसे जागता है, यह तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि यह मर गया है। पूरे जीवन में जो अपनी अवस्था रही होती है और लास्ट समय की जो अवस्था होती है, वो मरने के बाद भी चेहरे पर दिखाई देती है। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो देगा ही। आत्मा कोई खत्म तो होती नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है, बाबा कर्मातीत अवस्था बता रहे हैं। आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती है, आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना उच्च गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है। शरीर की कोई परवाह ही नहीं है और दूसरी कोई चीज़ याद नहीं आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा। आपे ही शरीर छोड़ना, इसलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं। सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहते बाबा के लिए, हम बाबा से हमारा बहुत प्यार है, तो इंग्लिश में क्या कहते बाबा? मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय, मोस्ट बिलवेड कह नहीं सकते। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वे दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है। उसके पीछे है सुखधाम। तो तुमको यह ज्ञान घास मिलता है, तो घास खाने के बाद फिर उगारना पड़ेगा। तुमको यह ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं है। ये बाहर का मुख नहीं चलाना है, बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं ना, रात्रि क्लास है, तो बाबा कह रहे हैं जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं। ब्रह्मा तो देहधारी बच्चों वाला, कितने बाल बचे हैं उनके। तो बाबा कहते तुमको तो
जितना टाइम मिलता है उससे भी कम घंटे हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई, फलाने की खिटपिट है, यह है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। बाबा को तो हर एक को आंसर भी देना पड़ता है, राइट। तो बाबा कहते बुद्धि जाती है, परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में यानी साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं, अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। याद हवा मुआफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिक्के लधे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। क्या सुना आज हमने? आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। आपस में प्यार होगा तो हम सेवा की नई नई युक्तियाँ निकाल सकेंगे। बाबा की श्रीमत है, किसी भी हालत में मुरली मिस नहीं करनी है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। हमें यह निश्चय होना चाहिए कि स्वयं परमात्मा हमें कितनी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हम कितना ऊंचा अपना सौभाग्य बनाएं। और हमें स्वयं खड़े होकर के औरों को भी खड़ा करना चाहिए। कम से कम 2 घंटा बाबा को याद करना चाहिए। और बाबा ने कहा, मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड हूँ। बाबा जो हमें हर रोज़ ज्ञान घास देते हैं उसको हमें उगारते रहना है, विचार सागर मंथन करना है। मोस्ट बिलवेड फादर है। और बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाने वाले को पूछो कि इन्हों को ये राज्य किसने दिया, कैसे गवाया, उस रीति से उनको बाप का परिचय भी दो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, और बच्चे कहते बाबा फुर्सत नहीं है। फुर्सत कहाँ जाती है? माया ले लेती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, आपस में बहुत प्यार से रहना है। मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। बाप का संदेश पहुंचाए। दूसरा है, यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है।
एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान है, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। विस्तार है, एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य। एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव हो नहीं सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन है, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। ओम शांति। तो आज का हमारा स्वमान रहेगा, मैं सच्चा राज ऋषि हूँ। मैं सच्चा राज ऋषि हूँ। ओम शांति। चिंतन की पॉइंट रहेगी, जो बाबा ने कहा ना कि फुर्सत नहीं मिलती है, बच्चे बोलते हैं, राइट? तो कहाँ कहाँ हमें फुर्सत मिलती है फिर भी हम उसको वेस्ट जाने देते हैं, उसके बदले उसको सफल कैसे करें बाबा की याद में, वो पॉइंट्स निकालनी है। कहाँ कहाँ फुर्सत होते हुए भी हम उसको वेस्ट करते हैं, उसके बदले हम बाबा की याद में सफल करें। राजयोगी बनो राजयोगी,
प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी